अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, लत से आजादी पाओ। लत एक जाल है, यह आपकी आजादी छीन लेता है, यह आपके जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता है। आपके पास मुक्त होने की शक्ति है, वह शक्ति आपके भीतर है, इसे जगाने का समय आ गया है। हम मुक्ति के मार्ग का पता लगाने वाले हैं। इस मार्ग को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यह खुद को मास्टर करने के बारे में है, यह आपकी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के बारे में है, यह उद्देश्य और पूर्णता का जीवन जीने के बारे में है। लत आपको बताती है कि आप कमजोर हैं, ब्रह्मचर्य आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। क्या आप इसे खोजने के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। लत की जंजीरें, डोपामाइन और तलब का चक्र। लत एक चक्र है। यह एक तलब से शुरू होता है। यह तलब डोपामाइन द्वारा संचालित होती है। डोपामाइन आपके दिमाग में एक केमिकल है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है। आप अपनी लत में लिप्त हैं। डोपामाइन आपके सिस्टम में भर जाता है। आप आनंद की एक भीड़ को महसूस करते हैं, लेकिन यह क्षणभंगुर है। तलब लौट आती है, पहले से ज्यादा मजबूत। आप एक लूप में फंस गए हैं। चक्र दोहराता है। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन उम्मीद है आप इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य आपको ऐसा करने की शक्ति देता है। ब्रह्मचर्य, आत्मनिपुणता और स्वतंत्रता का मार्ग। ब्रह्मचर्य को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में है। यह आपकी ऊर्जा को निर्देशित करने के बारे में है, अपने मन को मास्टर करने के बारे में है। एक योद्धा की कल्पना करो, केंद्रित और अनुशासित, अपने विचारों और कार्यों के नियंत्रण में। यही ब्रह्मचर्य का सार है। यह आपकी ऊर्जा को आपके लक्ष्यों की ओर प्रसारित करने के बारे में है। यह उद्देश्य और इरादे का जीवन जीने के बारे में है। ब्रह्मचर्य ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। मस्तिष्क को फिर से जोड़ना। ब्रह्मचर्य कैसे संतुलन बहाल करता है? जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो आश्चर्यजनक होता है। आपका दिमाग बदलने लगता है। डोपामाइन सिस्टम रीसेट हो जाता है। तलब अपना प्रभाव खो देती है। आप इच्छा शक्ति विकसित करते हैं। आप अपने आवेगों पर नियंत्रण हासिल करते हैं। आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य नशे से होने वाले नुकसान को ठीक करता है। यह आपके मन और शरीर में संतुलन बहाल करता है। आप मजबूत, स्वस्थ और अधिक लचीला बनकर उभरते हैं। भाग 5, अपनी क्षमता को बढ़ावा देना, विकास के लिए ऊर्जा का संचार। प्रत्येक मनुष्य में जबरदस्त ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा अक्सर क्षणभंगुर सुखों पर व्यर्थ चली जाती है। लत आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। यह आपको खाली और अधूरा महसूस कराता है। ब्रह्मचर्य आपको इस ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है। यह आपको इसे अपने लक्ष्यों, अपने जुनून, अपने उद्देश्य की ओर लगाना सिखाता है। इस ऊर्जा की कल्पना एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में करें। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके आप इस शक्ति का दोहन कर सकते हैं। आप इसका उपयोग किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जिसे आप अपना दिमाग लगाते हैं। ब्रह्मचर्य आपको अपना जीवन पूरी तरह से जीने का अधिकार देता है। भाग 6, व्यावहारिक कदम, दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना। ब्रह्मचर्य एक यात्रा है। यह छोटे, टिकाऊ बदलाव करने के बारे में है। यह स्वस्थ आदतें बनाने के बारे में है। अपने आहार से शुरू करें, पौष्टिक भोजन करें, प्रोसेस्ड जंक और मीठे पेय से बचें। ये चीजें तलब को बढ़ावा देती हैं और आपके संकल्प को कमजोर करती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन जारी करती है। यह आपके मूड को बढ़ाता है और आपको प्रलोभन का विरोध करने में मदद करता है। क्लीन कॉन्शियंस का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनें। अपनी तलब के आगे घुटने टेके बिना उनका निरीक्षण करें। ये सरल कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 7, प्रेरणा के प्रतीक, क्रिया में ब्रह्मचर्य। पूरे इतिहास में महान दिमागों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है। वे इसकी शक्ति को समझते थे। उन्होंने असाधारण चीजें हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एक आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद ने आत्मनियंत्रण के महत्व का प्रचार किया। उनका मानना था कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। शानदार आविष्कारक
निकोला टेस्ला ने अपनी प्रतिभा का श्रेय अपनी अनुशासित जीवन शैली को दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया और माना कि इससे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि हुई है। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई सीमा नहीं है, यह अपार शक्ति और क्षमता का स्रोत है। उनकी कहानियां हमें महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाग 8, वास्तविक परिवर्तन, लत पर विजय की कहानियां। अनगिनत व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य के माध्यम से लत पर विजय प्राप्त की है। उनकी कहानियां इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण हैं। अर्जुन नाम के एक युवक की कहानी को ही लीजिए। उसे वीडियो गेम का नशा था। उन्होंने अनगिनत घंटे आभासी दुनिया में खोए हुए बिताए। ब्रह्मचर्य ने उसे मुक्त होने में मदद की। उन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून की खोज की और एक सफल संगीतकार बन गए। या प्रिया की कहानी, जो शराब की लत से जूझ रही थी। वह फंसा हुआ और निराश महसूस कर रही थी, लेकिन उसे ब्रह्मचर्य में ताकत मिली। उसने शराब पीना छोड़ दिया, अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब एक पूर्ण जीवन जी रही है। ये कहानियां साबित करती हैं कि बदलाव संभव है। आपकी लत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य आपको मुक्त होने में मदद कर सकता है। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। भाग 9, अपने अंदर की शक्ति को अपनाएं। आजादी की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। आपके पास लत पर काबू पाने की ताकत है। ब्रह्मचर्य ही कुंजी है। इस रास्ते को अपनाएं। आत्मनिपुणता के लिए प्रतिबद्ध, अपने भीतर की अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करें। यह आसान नहीं होगा, चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया था। उस आजादी को याद रखें जिसे आप चाहते हैं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। वह कदम आज ही उठाएं। आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद देगा।